मटका चॉकलेट केक, कुम्हार और केक। वासुदेव पटनायक नाम का एक कुम्हार रहता था। वो मिट्टी के घड़े बनाकर अपना गुजारा करता था। उसकी पत्नी थी देवम्मा। वो उसी गांव के 4 घरों में बर्तन मांजकर अपने पति के हाथ बटाती थी। इस तरह कमाए हुए पैसों से अपने 10 साल के बेटे का स्कूल का फीस, कपड़े, यूनिफॉर्म, किताबें, सबके खर्चे निकल आते थे और आराम से गुजारा होता था। जब तब देवामा जिस घर में काम करती थी, उस घर का मालिक निरंजन दास, जो कि स्कूल का टीचर था, वो वासुदेव पटनायक से, वासुदेव दिन बदल गए हैं भैया। मिडिल क्लास के लोग EMI स्कीम के अंदर फ्रिज खरीद कर गुजारा कर रहे हैं और तुम हो कि आज भी मिट्टी के घड़े बनाकर बेच रहे हो। ऐसा ही रहा तो तुम्हारा परिवार कैसे चलेगा? तुम्हारा बेटा डिग्री की पढ़ाई कैसे कर पाएगा? तुम्हारी गरीबी कब दूर होगी? तब वासुदेव, पता नहीं साहब, मिट्टी के घड़े बनाना ही हमारा खानदानी पेशा है। इसके अलावा मुझे और कोई काम आता नहीं है। मैं तो रिक्शा भी नहीं चला सकता और ना ही मजदूरों की तरफ बोरियां लाद सकता हूँ। अगर पैसे कमाए तो खाया, वरना खाली पेट सो गया। इसके अलावा मैं कुछ और नहीं जानता साहब। वो जहाँ रहते थे वहाँ 4 कॉलोनियाँ थीं। इस कॉलोनी का प्रेसिडेंट निरंजन दास था। एक दिन चारों कॉलोनियों के प्रेसिडेंट्स ने निरंजन दास के घर में मीटिंग रखा। शिवाजी कॉलोनी का प्रेसिडेंट, भाई हमारे कॉलोनी वालों की इच्छा है कि इस बार जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाएं। बाकी कॉलोनी वाले भी यही इच्छा प्रकट कर रहे हैं। इसलिए हम सब ने मिलकर फैसला लिया है कि इस साल जन्माष्टमी गांधी मैदान में धूमधाम से मनाया जाएगा। हम सब में आप बड़े हैं और अनुभवी भी। हम सोच रहे हैं कि पूरे 4 लाख रुपए में सबके लिए भोजन का प्रबंध किया जाए। आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। तब निरंजन दास, ठीक है, ऐसा ही सही, अभी बैठते हैं और क्या क्या करना है इसका एक ब्यौरा बनाते हैं। अगले दिन निरंजन दास ने वासुदेव पटनायक को बुलवाया। वासुदेव के आते ही निरंजन दास, देखो वासुदेव, मैं तुम्हें एक काम सौंपता हूँ। जन्माष्टमी के दिन दही हांडी के लिए एक साधारण घड़ा नहीं, एक चॉकलेट घड़ा बनाना चाहते हैं। जब दही हांडी फोड़ा जाएगा तो जो टुकड़े नीचे गिरेंगे, अगर वो चॉकलेट के हों तो सब भगवान का प्रसाद मानकर उसे खाएंगे। तो तुम्हें ऐसा घड़ा बनाना होगा चॉकलेट का जो मजबूत हो। उस घड़े के अंदर दही और मक्खन के साथ साथ 1 लाख रुपए का बंडल भी होगा। उस दिन जो हांडी फोड़ेगा उसे 1 लाख रुपए मिलेंगे। इसीलिए वो चॉकलेट हांडी जो होगा उसे काफी मजबूत होना होगा। ये घड़ा बनाने के लिए मैं तुम्हें 5000 रुपए दूंगा। ये बात सुनकर वासुदेव बहुत खुश हुआ। उसने कहा, जरूर साहब, आप देखिए मेरी कारीगरी। घर लौटकर उसने अपनी पत्नी देवम्मा को सारी बात बताई। देवम्मा ने ऊपर देखकर हाथ जोड़ा और कहने लगी, ये सब खनैया की लीला है। सुनो जी, ध्यान से बनाना, खादा मजबूत होना चाहिए। 1 लाख रुपए की हांडी है, पता नहीं कौन किस्मत वाला है जो उस हांडी को फोड़ेगा। किशन जो वहीं बैठा था वो अपने माँ बाप से, माँ, मैं उस हांडी को फोड़ूंगा और वो 1 लाख रुपए लाकर बापू और तुम्हें दूंगा। तब देवम्मा ने अपने बेटे को पुचकारा। जन्माष्टमी के दिन सारा गांव दुल्हन की तरह सज गया। दही हांडी फोड़ने वाले जगह सब लोग इकट्ठा हो गए। सब नौजवान हांडी फोड़ने के लिए तैयार थे। देवम्मा, किशन और वासुदेव भी ये सब तमाशा देख रहे थे। दही हांडी फोड़ने का कार्यक्रम शुरू हुआ। हर एक युवक आकर उछल उछल कर हांडी फोड़ने की कोशिश करने लगा। एक आदमी हांडी के रस्सी को अपने हाथ में पकड़े, जैसे ही कोई हांडी फोड़ने आता वो रस्सी को खींच लेता। हांडी ऊपर चली जाती और लोग फोड़ने में विफल हो जाते। तब लोग शोर मचाते। ये सिलसिला चलता रहा। यूं बहुत कोशिश करने पे भी कोई हांडी फोड़ नहीं पाया। तभी देवम्मा को दिल का दौरा पड़ा और वो वहीं गिर गई। लोग हांडी फोड़ने में व्यस्त थे, किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। पर किशन और वासुदेव उसको उठाने की कोशिश करने लगे।
तभी वहाँ एक डॉक्टर आया। उसने देवम्मा की जांच की और कहने लगा, ओ माय गॉड, ये तो हार्ट अटैक है, इसे फौरन अस्पताल ले जाना होगा, इसका ऑपरेशन करना होगा, कम से कम उन्हें 50,000 रुपए एडवांस देने होंगे, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? पहले एम्बुलेंस बुलवाओ, कहकर फोन निकालकर फोन करने लगा। इतने पैसों के बारे में सुनते ही वासुदेव के हाथ पैर सुन्न हो गए। उसे समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। तब अचानक किशन में जोश आ गया। वो उठ खड़ा हुआ, हाथ में लाठी लेकर तेजी से हांडी की ओर दौड़ने लगा। पता नहीं उसमें कहां से इतनी ताकत आई। वो एकदम से हवा में उछला और जोर से मारकर हांडी को फोड़ डाला। ये देखकर सबने ताली बजाई। इस तरह हांडी के 1 लाख रुपए किशन ने ले लिए। ठीक उसी समय एम्बुलेंस वहां पहुंची। देवम्मा को एम्बुलेंस में ले गए। सही समय पर उसका इलाज हुआ तो देवम्मा की जान बच गई। जब देवम्मा ने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने निरंजन दास, वासुदेव और किशन खड़े थे। निरंजन दास, देवम्मा, कन्हैया तुम्हारे बेटे के रूप में आया और उसने तुम्हारी जान बचाई। तुम बहुत किस्मत वाली हो। तुम्हारा बेटा तुम्हारा खूब ख्याल रखेगा जिंदगी भर। ये सब कन्हैया की कृपा है।